हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब की बार हमें पढ़ना है व्हाट इज़ दी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पढ़नी है हमें। दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को समझाने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने एक सॉल्यूशन ले लिया और उस सॉल्यूशन का एक सॉल्वेंट ले लिया। वो सॉल्वेंट इस वक्त प्योर स्टेट में है और उसका नाम है ए। तो ए क्या है? ए इज़ दी प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट। वोलाटाइल सॉल्वेंट का मतलब ये बहुत आराम से उड़ पा रहा है। प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, वो ए है हमारा। और इसका जो इस वक्त वेपर प्रेशर है, जो वेपर इस टाइम बन रही है इसके अंदर, जो इसका वेपर प्रेशर है दैट इज़ पी नॉट ए। तो पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट ए। आई बात समझ में? अब क्या करते हो आप, इसके अंदर एक सॉल्यूट ऐड करते हो। ऐसे करके आप इसके अंदर एक सॉल्यूट ऐड करते हो और उस सॉल्यूट का नाम है बी। और बी जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होने का मतलब है कि वो आराम से उड़ता नहीं, उसका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया आपने, और वो ऐड करने के बाद आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट बिकम पी ए। पी ए इज़ दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आफ्टर एडिंग सॉल्यूट। सॉल्यूट को ऐड करने के बाद ये हो गया। तो हमें बताया गया है कि भैया जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए, जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, यानी कि चेंज ओवर एक्चुअल जो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वो इक्वल आएगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सोल्यूट बी के। इसी फॉर्मूले पे हमें आगे आगे काम करना है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझो। तो अब मैं एक एक टर्म आपको समझाता हूँ सारी की सारी दोबारा से। पहले अगर पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखी तो कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अब की बार पढ़ोगे तो। देखो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो या केमिकल हो, उसमें क्या होता है, एक टर्म आती है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है रिलेटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव मेजरमेंट करना। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो कैसे होगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब हुआ जो हमारा डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर ओवर एक्चुअल जो वेपर प्रेशर था वो था पी नॉट ए। डेल्टा का मतलब है कि जो पी नॉट ए था और जो सॉल्यूट ऐड करने के बाद पी ए हो गया, उनका माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी आती है दैट इज़ पी नॉट ए माइनस पी ए, दैट इज डिफरेंस इन दी वेपर प्रेशर। डिफरेंस इन दी वेपर प्रेशर, दिस इज डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। तो ये टर्म हमारी डेल्टा पी ओवर पी ए जो है ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। दूसरी बात, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन बी ऑफ बी, यानी सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन हैं वो होते हैं मोल्स ऑफ बी ओवर मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये बात समझ में आई आपके? अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं यानी कि एन बी हैं, वो बहुत ही कम होते हैं सॉल्वेंट के अंदर एन ए के मुकाबले। यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन था प्योर, उसके अंदर जो सॉल्वेंट उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है किसके मुकाबले?
NB के मुकाबले। इसलिए यहाँ पर हम नॉर्मली लिख देते हैं NB ओवर NA। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? हाँ, बात समझ में तो उनकी आएगी जो बच्चे नोट करते रहेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि नोट करते चलो, नोट करते चलो। बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, आपस में लिंक्ड हैं, समझाते समझाते लेक्चर लंबा हो जाता है। इसलिए जो अगर कोई बच्चा नोट नहीं कर रहा होगा तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया आपके? अब हम क्या करते हैं, जो हमें कहा गया था दैट वाज डेल्टा P ओवर P नॉट A इक्वल है किसके? XB के, यानी कि NB ओवर NA के। तो अब ये वाला फॉर्मूला हमारा आ गया। तो NA का मतलब है मोल्स ऑफ A, दैट इज़ वेट ऑफ A, वेट ऑफ सॉल्वेंट ओवर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। एंड जो हमारा NB है दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ B, वेट ऑफ B यानी कि मास ऑफ B ओवर मोलिकुलर मास ऑफ B। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा P ओवर PA इक्वल टू, या PA यहाँ भी A लगा सकते हो, ये हो जाएगा WB ओवर MB इंटू WA ओवर MA। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला आ गया। और अब इस फॉर्मूले को फाइनल करने का टाइम आ चुका, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाएंगे, इसी वाले फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों कि अब हमें निकालना क्या था? हमेशा की तरह हमें निकालना होता है व्हाट इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ दी मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। हमें मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है। तो ये मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट ही हमारा डिज़ायर्ड क्या होता है, हमें सोल्यूट मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट जो होता है वही हमारा डिज़ायर्ड क्या होता है बच्चों, वही डिज़ायर्ड क्वांटिटी है। तो हमारा जो फॉर्मूला आया डेट इज़ डेल्टा PA ओवर P नॉट A इक्वल टू WB इंटू MA ओवर MB इंटू WA। तो यहाँ से MB की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, मोलिकुलर वेट ऑफ दी सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ दी सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ दी सोल्यूट आ गया है बच्चों हमारा। और वो कितना आ गया है? वो आ गया है WB इंटू MA ओवर इंटू P नॉट A ओवर डेल्टा PA। देखो क्रॉसिंग में यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इंटू WA, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था, और यही हमारा सॉल्यूशन आ चुका। तो हमारी तीन जो है ये क्या हो गई, तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी। और इनके डिटेल्स के जो लेक्चर्स हैं वो अलग से डाल दूंगा मैं। थैंक यू।